हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनल डायरेक्शंस। पौराणिक शब्दों में मुख्य दिशाएं पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र हैं जो दैवीय महत्व से जुड़े हैं। इन पवित्र क्षेत्रों में शामिल है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक केंद्र बिंदु, एक ऊपरी क्षेत्र, एक निचला स्थान। विश्व की लगभग सभी आध्यात्मिक परंपराओं में दिशाएं मौसम की स्थिति, रंग, मौसम, जानवरों और देवताओं से जुड़ी होती है। हम जानेंगे कि किस सभ्यता में दिशाओं का क्या महत्व है। पहला, नॉर्स रिलीजन के हिसाब से। नॉर्स पौराणिक कथाओं में 4 बौने थे जो आकाश के चारों कोनों को ऊंचा रखते थे। उनके नाम ऑस्ट्री यानी पूर्वी कोना, वेस्ट्री यानी पश्चिम कोना, नॉर्डी यानी उत्तरी कोना और सुद्री यानी दक्षिणी कोना थे। अगला है सेल्टिक रिलीजन में क्या महत्व था। सेल्टिक पौराणिक कथाओं में कार्डिनल दिशाएं तत्वों और ऋतुओं के साथ संरक्षित होती है। उत्तर दिशा सर्दी और पृथ्वी से जुड़ी हुई, दक्षिण दिशा ग्रीष्म और अग्नि से युक्त थी, वसंत और वायु सहित पूर्व दिशा, अंत में पश्चिमी दिशा शरद ऋतु और पानी से जुड़ी थी। स्लेविक रिलीजन की बात करें, स्लेविक रीजन पोलैंड और ईस्ट रशिया में पाया जाता था। पोलिश संग्रहालय में जबरूच आइडल नामक एक मूर्ति थी जो मुख्य दिशाओं से स्लाविक देवताओं को दर्शाती है। इन देवताओं के चिन्हों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि डेजबोग यानी सूर्य देवता उत्तर पर शासन करते हैं, पेरुन यानी देवता और तूफानों के राजा पूर्व में रहते हैं, मोकोश यानी देवी माँ जो दक्षिण पर शासन करती है, और लाडा यानी प्रजनन देवी जो पश्चिम पर प्रभुत्व रखती है। अगला है ग्रीक पौराणिक कथाओं में पृथ्वी के चारों कोनों को 4 स्तंभों द्वारा दर्शाया गया है जो आकाश को पकड़ने में मदद करते थे। इन स्तंभों की सुरक्षा 4 टाइटन्स द्वारा की गई थी। कोइनोस बुद्धिजीवी जिसने उत्तर पर शासन किया, क्रियोस यानी पूर्ण स्तार्पक जिसने दक्षिण पर शासन किया, हाइपरीन बुद्धिमान जिसने पूर्व की कमान संभाली, और इपेटस जिसे पश्चिम का पूर्वज था। प्राचीन मिस्र में 4 देवता थे जो कार्डिनल दिशाओं की रक्षा करते थे। वह होरस के पुत्रों के रूप में जाने जाते हैं और उनमें उत्तर का हापी भी शामिल था, दक्षिण में इमसेटी, पूर्व की दुआमुतैक और पश्चिम की कबे सेनुएफ। इनमें से प्रत्येक देवता मम्मीकरण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें आकाश को थामने की भूमिका भी सौंपी गई थी। हिंदू लोगों ने अपने सबसे प्रमुख देवताओं को कार्डिनल दिशाओं को सौंपा है। कुबेर धन के देवता उत्तर के शासक है, यम मृत्यु के देवता जो दक्षिण में के शासक है, इंद्र एक तूफानी देवता जो पूर्व में शासन करते हैं, और अंत में समुद्र वरुण है जिन्हें पश्चिम का प्रभुत्व रखा गया है। तिब्बती धर्मग्रंथ के अनुसार प्रमुख दिशाओं की रक्षा लोकपाल 4 देवता जिन्होंने जीवन भर बुद्ध का समर्थन किया द्वारा की जाती है। उनमें नाम है वैश्रवण उत्तर के संरक्षक, विद्रुवक दक्षिण के संरक्षक, धृतराष्ट्र पूर्व के संरक्षक और विरूपाक्ष पश्चिम के संरक्षक। चीनी पौराणिक कथाओं में मुख्य दिशाओं को 5 प्राणियों से जोड़ा गया है। सबसे पहला है जुआनक्सु, एक पौराणिक सम्राट जिसने उत्तर में शासन किया, शेनोंग जो 3 संप्रु भावों में से है जिसने दक्षिण पर शासन किया, ताई हाहो जिसने एक दिव्य सम्राट ने पूर्व की रक्षा की, और शाहो हाओ पीले सम्राट का पुत्र जिसने पश्चिम पर प्रभुत्व किया, और अंततः पीला सम्राट स्वयं केंद्रीय दिशा में निवास करने लगा। ये 4 प्राणी 4 जानवरों से संदर्भित है, जैसे पहले कछुआ, दूसरा व्हाइट टाइगर, तीसरा रेड बर्ड और चौथा ड्रैगन। नवाजो परंपरा में मुख्य दिशा 4 पर्वतों से जुड़ी है। उत्तर में डिबेनित्सा है जिसे हेस्परस पीक कहा जाता है जो काले रंग से जुड़ा है। दक्षिण में सुडजिल है जिसे माउंट टेलर पर स्थित है जो फिरोजा नीले रंग से जुड़ा है। पूर्व में सिसनाजिनी है जिसे ब्लैंका पीक कहा जाता है जो सफेद रंग से पहचाना जाता है, और अंत में पश्चिम में डुकुआ ऑस्लिड है जिसे सैन फ्रांसिस्को चोटियों से जाना जाता है। एस्टेक सभ्यता के अनुसार एस्टेक लोगों ने मुख्य दिशाओं को 6 भागों में विभाजित किया है। पहला ऊर्ध्वाधर शेफ्ट में ऊपर का स्वर्ग, केंद्र में पृथ्वी, अंडरवर्ल्ड जिसे ब्लो शामिल था, उत्तर में तेज काट लिपोका जिसे काले जादू का देवता से जुड़ा माना जाता है, और दक्षिण में हुइट्स जिलोपोटसली जिसे हमिंग बर्ड सूर्य देवता से जाना जाता है, और पूर्व में टोन तिहु जिसे 5वें
सूर्य का फिरोजा स्वामी से जाना जाता है और पश्चिम में क्वेटजाटकोटल जिसे पंख वाले सांप से जुड़ा था। यह केंद्र बिंदु अग्नि देवता हुई टोटल से जुड़े हैं। लकोटा लोग कार्डिनल दिशाओं को एक क्रॉस के रूप में चित्रित करते हैं, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र एक विशिष्ट रंग के साथ होता है। उत्तर को लाल रंग में के रूप में दर्शाया गया है, दक्षिण को शानदार सफेद रूप के रंग में, पूर्व को गर्म गहरे पीले रंग के रूप में और पश्चिम को गहरे काले रंग के रूप में दर्शाया गया है। इसी के साथ ये 4 जानवरों से भी संदर्भित हैं, जैसे एक भालू, चील, भेड़िया और बाइसन। मायावासियों के पास ब्रह्मांड और इसकी मुख्य दिशाओं के बारे में बहुत विस्तृत दृष्टिकोण था। निर्माता देवता इट्जमना ने अपने 4 पुत्रों, जिनमें बकाब के नाम से जाना जाता है, को दुनिया के चारों कोनों में रखा। उनका काम आकाश को ऊपर उठाना था ताकि वह नीचे पृथ्वी पर ना गिरे। केनजिटक्वानल उत्तर का प्रभारी था, होजा ने के दक्षिण पर शासन किया, होबनेल ने पूर्व का शासन किया और जैक सेमी का पश्चिम का प्रभुत्व किया। और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।